हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, झारखंड नम्मी नींद के बाद अब सो करके उठ चुकी है और आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट लेकर के आ चुकी है। जी हां, आपको बता दूं, झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट है आप सभी के लिए, जो आपकी होगी झारखंड प्रयोगशाला सहायक भर्ती, जिसमें आपको बता दूं टोटल 690 सीट्स हैं, जिसके तहत आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम शेड्यूल, सारी जानकारी के बारे में आपको बताऊंगा। इसी के साथ आपको बता दूं, बहुत से लोगों का यह क्वारीज होगा जो न्यू आपकी टर्म एंड कंडीशन नियमावली बनी थी, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कैंडिडेट अब यहां पर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्या अदर स्टेट जैसे कि झारखंड छोड़ करके यदि आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो क्या आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओगे झारखंड के इस रिक्वायरमेंट में, इसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ एक और बड़ी क्वेश्चन है आप सभी को लेकर के, जैसे कि यदि आपने 10th प्लस 12 झारखंड से नहीं करे, किसी अदर स्टेट से किया है, तो क्या आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करेंगे, जो आपको ध्यान रखना है, ये आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2023 एंड इसकी कोड को आपको याद रखना है JLACE 2023। आप यहां पर बात करेंगे कि झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के बारे में, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया टोटल 690 पोस्ट है। डिफरेंट आपकी यहां पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी, 690 आपकी यहां पर सीट्स रहने वाली है, जिस पर आप यहां पर आवेदन कर सकते हो। पोस्ट आपकी रहेगी प्रयोगशाला सहायक के लिए, जिसमें आपकी 3 पोस्ट है, आप देख सकते हो, भौतिक शास्त्र के लिए, रसायन शास्त्र के लिए एंड जीव विज्ञान के लिए। भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र एंड जीव विज्ञान तीनों ही के लिए आपको 230 सीट्स मिल जाएंगी। टोटल ऐड करिएगा तो 690 सीट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। कैटेगरी वाइज भी आपको यहां पर छूट देखने को मिलेगी, कैटेगरी वाइज भी सीट आपकी यहां पर डिवाइड करी हुई है, देख लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हो जनरल के लिए 93 सीट्स हैं, EWS के लिए 22, BC1 के लिए आपकी 18 सीट्स हैं, BC2 के लिए आपकी 14 सीट्स हैं, SC कैंडिडेट के लिए 23 एंड ST कैंडिडेट के लिए 60 सीट्स हैं। ये आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाती है। हर एक जो आपकी वैकेंसी है ना, जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एंड जीव विज्ञान, तीनों में ही आपके 230 सीट्स एंड तीनों में ही आपको सेम ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कैटेगरी वाइज जो भी सीट्स है वो वाली। बाकी आप देख सकते हो फी पेमेंट की हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देता हूँ कि आपको याद होगा कि इससे पहले 2022 में प्रयोगशाला सहायक के लिए भी फॉर्म निकली थी, जिसमें आप सभी ने फॉर्म फिलअप किया था। यदि आपने प्रीवियस ईयर वाले जो फॉर्म को फिलअप किए थे और जो आपको पता हो कि वह वैकेंसी आपकी रद्द हो चुकी थी, बट यदि आप 2023 के इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, तो अगर जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसकी मदद से आप यहाँ पर न्यू वाले रिक्वायरमेंट में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कोई भी पेमेंट आपको नहीं लगेगी, वही आपकी यहाँ पर छूट दी गई है। पहला सबसे पहले देख सकते हो, जैसे कि फ्रेशर है, अप्लाई करना चाहते हैं जनरल OBC कैटेगरी के लिए, तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड PWBD कैंडिडेट के लिए 50 रुपये का पेमेंट है, जो आपको देखने को मिल जाएगा। नो फी आपकी PWBD कैंडिडेट के लिए रहेगी। यहाँ पर मैंने आपको गलत लिख दिया, जैसे कि SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़, कोई भी पेमेंट नहीं लगेगी PWD कैंडिडेट के लिए। बाकी इसी के साथ आपको याद रखना है कि ओल्ड कैंडिडेट जिन्होंने 2022 लैब असिस्टेंट वाले फॉर्म को फिलअप किया था 2022 में, अगर वह लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप अपनी पुरानी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से यहां पर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो आपको पेमेंट यहां पर नहीं लगेगी। यह आपको जानकारी मिल गई। यहां तक मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। बाकी बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन जो आप सभी का था, सबसे पहले आप यहां देख सकते हो, आप यहां पर ग्रेजुएशन आपको पास आउट होना चाहिए, देख सकते हैं। स्नातक आपको यहां पर कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से यदि आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, इन तीनों ही सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स है, जिसमें आपका जनरल OBC कैटेगरी लोगों का, तो आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट में यदि 45% मार्क्स से ST एंड SC कैंडिडेट के लोगों का, तो आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर हमने पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट किया, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ था इस बार की वैकेंसी में कि 10th प्लस 12 आपको झारखंड स्टेट से कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। यानी अब आपका सिर्फ ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप 10th 12 किसी भी स्टेट से किए हुए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन भी आपने किसी भी स्टेट से किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यहां पर झारखंड से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट की मदद से
आप कैटेगरी वाइज छूट ले सकते हो। बाकी यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म को फिलअप करते हो ना, तो आप यहाँ पर जनरल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, कोई अब दिक्कत नहीं होगी। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपको हमने यहाँ पर जानकारी दे दी। बाकी बात करते हैं एज के बारे में। एज आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपकी मिनिमम एज रहने वाली है 21 ईयर। मिनिमम एज जो आपको काउंट करी जाएगी वो आपको ध्यान रखना है 1/1/2023 तक आपकी एज जो है 21 साल हो जानी चाहिए, तब आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी 1/8/2019, जो आपको मैक्सिमम एज है 35 साल, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट में देख सकते हो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 साल यानी 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। बाकी एसटी एंड एससी कैंडिडेट 40 ईयर तक के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट। तो आपको यहां पर एज के बारे में भी जानकारी मिल गई, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो यदि आपको कंफ्यूजन है तो। बाकी यहां तक की डिटेल मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले देख सकते हो, यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर पेमेंट कितना मिलेगा, ये बहुत से लोगों का क्वायरीज था। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पेमेंट जो मिलेगी आपको लेवल 8 की पेमेंट मिलेगी। प्राइस होगी आपकी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। इसमें आपको स्पेशल अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, इसी के साथ मेडिकल अलावेंस, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। ये आपको मिल जाती है पेमेंट में, वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी रेसिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे कि यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट चाहिए, तो आपको जाहिर सी बात है रेसिडेंट सर्टिफिकेट झारखंड का देना होगा। तो बहुत से लोग क्वेरीज है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट कौन सा डेट का वैलिड होगा, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले रेसिडेंट सर्टिफिकेट में देख सकते हो, यदि आपका सर्टिफिकेट एसडीओ से आपने बना रखा है और आपका वह सर्टिफिकेट 2/6/2016 के बाद का बना हुआ है एसडीओ स्तर पर, तो आप वहां पर उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। बाकी सीओ से अगर आपने बनवाया अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाएगा, अगर आपका वह सर्टिफिकेट 19/7/2019 के बाद का बना हुआ है, तो आप अपने सीओ के स्तर से जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसकी मदद से अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। सीओ से अगर अपना सर्टिफिकेट 25/2/2019 के बाद अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना रखा है, तो आप उसकी मदद से अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले आपको बता दूं, जो मैंने यहां पर डेट बताई, इससे पहले तक यदि आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वह सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा और आपको वह सर्टिफिकेट न्यू बनाना होगा। वो आपको नोटिफिकेशन में भी जानकारी मिल जाएगी, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। यहां तक जानकारी मिल गई। बाकी हम बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में। ऑफिशियली डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले डेट देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है 5 अप्रैल 2023 से, और आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं 4 मई 2023 तक। बाकी आप यहां पेमेंट कर सकते हो 6 मई 2023 तक, फोटो साइन अपलोड कर सकते हो 8 मई 2023 तक। बाकी अगर आपका फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो जाता है जिससे आपको करेक्शन करना है, तो करेक्शन करने के लिए भी डेट मिल जाएगी। देख सकते हैं 10 मई 2023 से 12 मई 2023, यानी 2 दिन का समय मिलेगा आपको पेपर करेक्शन करने का। एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहां पर करेक्शन कर सकते हो। यहां पर जो डेट अलग अलग है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने पहले भी झारखंड का किसी प्रकार का फॉर्म को फिलअप किया होगा तो आप सभी को पता होगा जनरली 3 से 4 दिन का समय लगता है एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में, क्योंकि फर्स्ट डे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका सारी डिटेल फिलअप की जाती है। देन नेक्स्ट 24 घंटे के बाद आप पेमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट 24 घंटे के बाद आप फोटो साइन अपलोड कर सकते हो। टोटल 3 से 4 दिन का आपको यहां पर समय लग जाता है एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, और यह है आपका ऑफिशियली डेट कब से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसके डेट एक्सटेंड भी हो सकते हैं, बहुत से रिक्वायरमेंट में एक्सटेंड हुई है डेट, तो हो सकता है मे बी इसकी भी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप इस डेट के बाद इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। यहां तक की जानकारी मैंने आपको दे दी। चलिए अब हम मेन बात करते हैं एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम के बारे में देख सकते हो, तो मैं आपको यहां पर बता दूं, एग्जाम आपका एक मुख्य परीक्षा होगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। याद रखिएगा, एक मुख्य परीक्षा 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपका किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पेपर 1 ये आपका, इसमें आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक क्वेश्चंस के 1 मार्क्स होंगे और आपको इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा।
पेपर 1 में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, याद रखिएगा। और पेपर 2 में भी आपको यहाँ पर 3 घंटे का ही समय मिलेगा। सबसे पहले पेपर 1 को हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि पेपर 1 में आपके ये 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 50-50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, आप जितना का आंसर देना चाहते हो दे सकते हो, निगेटिव मार्क्स नहीं है। इसके अलावा जो आपका पेपर 1 का एग्जाम है वो आपका सिंपली क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई भी मेरिट में इसका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। यदि आप 33% से कम नंबर लाते हो तो आपका यहाँ पर पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। चलिए, पेपर 1 के बारे में जानकारी आपको मिल गई, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 आप देख सकते हो रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपका जो भी सब्जेक्ट जिस भी आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन तीनों ही पोस्ट में, जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एंड जीव विज्ञान, इन तीनों ही में से किसी भी सब्जेक्ट किसी भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसी से रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। देख सकते हो सबसे पहले पेपर 2 में रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले देख सकते हैं भौतिक विषय से अप्लाई करते हो तो आपको 150 क्वेश्चंस आपको भौतिक विषय से मिल जाएंगे। रसायन शास्त्र के लिए अप्लाई करेंगे तो 150 क्वेश्चंस आपको रसायन शास्त्र से मिल जाएंगे। जीव विज्ञान के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 75 क्वेश्चन जो होंगे वनस्पति शास्त्र से एंड 75 क्वेश्चन जो आपको जंतु शास्त्र से क्वेश्चंस होंगे। इसी के साथ याद रखिएगा इसमें भी आपको कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगी, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पेपर में कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है, जितना का आंसर देना चाहते हो दे सकते हो। इसके बाद पेपर 2 के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 2 ही आपका मेरिट में नाम ऐड होगा, पेपर 2 की मदद से ही आपका मेरिट बनेगा, उसी का मार्क्स जो है आपके मेरिट में आपका सिलेक्शन में काम आएगा। तो जितना मेहनत करना है आपको पेपर 2 में कर लेना है। यदि आपका पेपर 1 क्लियर नहीं होता है, 33% मार्क्स नहीं आते हैं, तो याद रखिएगा आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दूं कि जो 2 पेपर है दोनों का पेपर का एग्जाम एक ही दिन में होगा। एक पेपर का 3 घंटा यानी 2 पेपर का 6 घंटे का आपको समय लगेगा, एक दिन में आपको 6 घंटा यहाँ पर देना है, 2 पाली में आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। सो दोस्तों यहाँ तक आपको जानकारी मिल गई इस लैब असिस्टेंट के बारे में, जो रिक्वायरमेंट थे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। इसी के साथ आपको बता दूं जब से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो मैं अपने मेन चैनल इंडियन राज टेक वाले चैनल पर इस रिक्वायरमेंट के लिए कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो इसके बारे में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का वीडियो मैं आपको उस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे मेन चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जाकर के उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो इसके अलावा यदि आपको झारखंड लैब असिस्टेंट से रिलेटेड और भी किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर हमें बताइए कि आपको हमारा यह नया प्रयास कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।